राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कौसल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। जय रघुनंदन जय सिया राम मारुति नंदन जय हनुमान। जय श्री सीताराम। दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अयोध्या दर्शन में राम धाम अयोध्या के बारे में जानकारी लेके आए हैं, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारा साहस बढ़े, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए हम बनाते रहें। तो आइए, राम धाम अयोध्या। अन्य युगों की अपेक्षा इस घोर कलिकाल में भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भक्ति ही सर्वोत्तम और सुगम साधन है। भक्ति का अनुष्ठान करने वालों के लिए महत्वपूर्ण साधन और भगवत संबंधी पदार्थों में चार मुख्य हैं: भगवान के दिव्य नाम, रूप, लीला और परात्पर धाम। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम ये सभी नित्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इनके गुण, प्रभाव, तत्व तथा रहस्य, इन चारों को विशेष रूप से समझना चाहिए। बिना नाम, रूप, लीला, धाम के सफलता नहीं मिलती। ये चारों अभिन्न तो है ही, साग्रहिक, सांस्कृतनीय, अनुष्ठेय एवं ज्ञातव्य भी हैं। अतः भगवान नाम के ब्रह्मा, ओम, हरि, राम, कृष्ण, गणेश, शिव, दुर्गा ये सभी पर्यायवाची हैं। सगुण ब्रह्मा के विवर्त स्वरूप हैं। नाम एवं नामी ये दोनों अद्वैत हैं, एक हैं, अर्थात नाम और नामी को कोई भेद नहीं है। नाम की सुगमता एवं सर्वग्राहकता के कारण नाम संकीर्तन साधना सिद्धि की प्रथम सीढ़ी है। नाम ही साधना भी है और साध्य भी है। भगवत नाम से परलोक धाम, दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। भगवत तत्व एवं भगवत स्वरूप एक ही है। नाम संकीर्तन की भांति रूप संकीर्तन या ध्यान महात्म्य कीर्तन भी महत्वपूर्ण है। अतः रूप संकीर्तन प्रेमियों को अपने अभीष्ट परमात्मा के रूप का ध्यान एवं संकीर्तन करते रहना चाहिए। भगवान का स्वरूप चित्त स्थित समस्त कलि जनित पापों तथा दोषों को दूर कर देता है। ध्यान की एकाग्रता हो जाने से भगवत दर्शन भी सुलभ हो जाता है। नाम रूप की क्रिया प्रतिक्रिया का नाम लीला है। जैसे नाम रूप इन दोनों में एक हैं, वैसे ही लीला और भगवान नाम में भी अभिन्न स्वरूप हैं। शक्तिमान की शक्ति वास्तव में एक ही है, वही शक्ति लीला रूप में परिणित होती है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि भगवत लीला के स्वरूप हैं। उनमें रामायण तथा भागवत भगवत लीला संकीर्तन के सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। भगवत लीला भगवान की तरह नित्य एवं सत्य तत्व है। भगवान ने अपने भक्तों के सुख संपदा के लिए एवं अवतार चरित्र लीला स्थापना के लिए विविध लीलाएं की हैं। वे कान, नेत्र, वाणी और मन द्वारा सेवनीय हैं। श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवत लीला का सेवन करने वाला मनुष्य परमात्मा का साक्षात दर्शन करने में परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। भगवान की समस्त लीलाएं स्वार्थ रहित, अहंकार रहित होने से परम पवित्र एवं परम कल्याणकारिणी हैं। वैसे भगवान की लीला को तन्मयता से गाया जाए, सुना जाए तथा मनन किया जाए तो जीव शिव हो जाता है। विराट परम पुरुष के शरीर में स्वधाम बतलाते हुए कहा है: सच्चिदानंद मय विज्ञान घन को मस्तक में स्थित बताया गया है। मूर्धा के मध्य में दिव्य चेतन को स्थित कहा गया है, क्योंकि कहा ही गया है कि मस्तक में अयोध्या धाम को बतलाते हुए कहा है कि काशी, कांची, मथुरा, माया, वृंदावन, द्वारिका, उज्जैन और गया
ये सब दिव्य धाम श्री भगवान के शरीर में स्थित हैं। विराट रूप भगवान विष्णु के चरणों में उज्जैन है, मध्य भाग में कांचीपुरी है, नाभि में द्वारिका है, हृदय में हरिद्वार है, ग्रीवा मूल में मथुरा है, नासिका ग्रह में काशीपुरी है और मस्तक में अयोध्यापुरी है, जो अवध धाम कहलाता है। जो देवताओं, राक्षसों, शत्रुओं तथा पातक समूहों से जीती नहीं जा सके, उसे अयोध्या कहते हैं। अर्थात सत्वगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शंकर से परे गुणातीत अवध धाम कहलाता है। ब्रह्मांड स्थित अवध या अयोध्या भी भूतल पिंड में स्थित अयोध्या धाम है। भगवान स्वयं कहते हैं, पुनि देखु अवधपुरी अति पावने, त्रिविधि ताप भव रोग न सामने। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जा नहीं कोई को। जन्म भूमि मम पूरी सुहामनी, उत्तर दिश बासरिजु पावनी। जाम जनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोही हाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। इसी प्रकार भगवान नाम, भगवत रूप और भगवान लीला भी भगवान से अभिन्न है। जैसे नाम संकीर्तन किया जाता है, वैसे ही भगवत रूप का भी संकीर्तन किया जाता है, वैसे भगवत लीला का भी संकीर्तन होता है, जो भगवत कल्याण प्रद है। नाम रूप लीला का अश्वमेव सेवन करना चाहिए। भगवत धाम को भगवान की भांति चिन्मय, नित्य, दिव्य एवं रसामृत, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सत्य तत्व समझना चाहिए। ब्रह्मलोक, सत्यलोक, गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक, ये सभी पर्यायवाची विभिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। जहाँ बुद्धि मन वाणी नहीं पहुँच सकती, उस भगवत धाम की विलक्षणता का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान कहते हैं, संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, नक्षत्र, विद्युत और मन, वाणी तथा चक्षु के देवता एवं इनमें से इनके अतिरिक्त और भी जितने प्रकाश करने वाले तत्व माने गए हैं, ये सब मिलकर भी भगवान को अथवा भगवान के धाम को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं हैं। यह स्वयं प्रकाशित एवं स्वयं ज्योति स्वरूप हैं। भगवान नाम, भगवान द्रोप, भगवान लीला से भगवत धाम की अभिन्नता है, जहाँ मन, वाणी तथा नेत्र नहीं पहुँच सकते हैं। भगवान का धाम भगवत स्वरूप ही है, मायातीत है, अव्यक्त है और अक्षर है, परम गति है, अचित्य है और अवर्चनीय है, अप्रमेय है तथा एवं अविनाशी है। जहाँ जाने पर पुनः लौटना नहीं होता, जहाँ पहुँचने पर इस संसार से कभी किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में पुनः संबंध नहीं हो सकता, वह भगवत धाम कहलाता है। वह सच्चिदानंद परमानंद शांताकार सनातन कल्याण स्वरूप कैवल्य निर्वाण प्रद हैं और ब्रह्मादि देवताओं को तथा योगियों द्वारा वंदित हैं। अयोध्या हमारा साकेत लोक है, अयोध्या राम धाम है, अयोध्यापुरी मोक्षदायिका है। उसका सेवन एवं दर्शन करना, उसमें निवास करना तथा अवगाहन करना हमारा कर्तव्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से चक्रों से ऊपर मस्तक में सहस्त्र कमल दल चक्र में अयोध्यापुरी स्थित है। उसका योग बल से ही दर्शन पाया जा सकता है। भगवान के नाम रूप लीला धाम इस साधन के सेवन से मनुष्य भगवत प्राप्ति सहज में कर सकता है। अतः आशा है कि राम भक्ति संपन्न भक्तों को इससे लाभ प्राप्त होगा और सभी जन भगवान नाम रूप लीला धाम का सेवन करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल करेंगे।
हम इस वीडियो को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, मारुति नंदन की जय, गौ माता की जय।